बिहार में लगातार महागठबंधन में टकराव की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन जल्द ही टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एनडीए में भी सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाल ही में पशुपति पारस नाराज होकर एनडीए का साथ छोड़कर चले गए। वहीं जीतनराम मांझी भी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 से 40 सीटों से कम सीटें मिली तो ये ठीक बात नहीं होगा। तो वहीं अब खबर आ रहा है कि चाचा के जाते ही अब उनके भतीजे यानी चिराग पासवान भी नाराज हो गए। चिराग पासवान को लगता है कि अगर चाचा साथ होते तो सीट बंटवारे में उनको कम सीटें मिलती, दिक्कत होती। लेकिन अब वो साथ नहीं, तो एनडीए में जो सीट शेयरिंग होगी उसमें हमारा दावा मजबूत है। अब उनको लग रहा है कि अब वो ज्यादा सीटें मांग सकते हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी 50 सीटों पर दावा ठोकेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी की डिमांड बिहार चुनाव में और भी बड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी कि सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर बीजेपी के लिए सीट बंटवारे का सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो सकता है। अब मतलब साफ है कि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के एनडीए से अलग होने से जरा भी परेशान नहीं, बल्कि उनको तो ये एक मौके की तरह देख रहे हैं। चिराग को लगता है कि अब एनडीए में उनका पासवान समाज के नाम पर उनका एक छत्र राज चलेगा। अभी तक पशुपति पारस थे और वो पारस जिनको नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया, लेकिन अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी है और वो एनडीए के भी साथ है। तो ऐसे में अब उनको लग रहा है कि पारस का जाना उनके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। लेकिन इधर बीजेपी की नजर उन सभी पार्टियों पर है जो छोटे छोटे पार्टी बनकर बिहार की राजनीति में काम कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को 50 सीटें दे देगी? नीतीश कुमार भी 105 से 110 सीटों के नीचे आने को तैयार नहीं। जीतनराम मांझी भी 30 से 40 सीट का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को लगता है कि उनको इस बार बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि विधायकों की संख्या के लिहाज से बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश तीसरे नंबर पर। तो ऐसे में उनका ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अगर चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये लोग सीटों को लेकर आंख दिखाएंगे तो बीजेपी के लिए इन सबका साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, पारस के अलग हो जाने से चिराग भले ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल पारस किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो वोट के हिसाब से किसका नुकसान होगा? जाहिर तौर पे बात है चिराग पासवान का। वही बीजेपी चिराग को 50 सीटें दे दे, इसकी उम्मीद न के बराबर है। बीजेपी चिराग को 25 से ऊपर सीटें किसी भी हाल में नहीं दे सकती। ना तो वो दे सकती है और ना ही बीजेपी देना चाहती है। तो ना तो चिराग को उनके मनपसंद मन मुताबिक सीटें मिली, ना मांझी को मन मुताबिक सीट मिल सकेगी और ना ही उपेंद्र कुशवाहा। तो फिर ये लोग एनडीए के साथ रहकर करेंगे। अब ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में एनडीए के अंदर एक अजीब तरीके से भगदड़ की स्थिति दिख रही है। वक्त व बिल को लेकर पहले से तो नेता नाराज चल ही रहे थे लोग। अब ऐसे में उनके मन मुताबिक भी सीटें ना मिले तो बिहार में जो आने वाले वक्त में जो स्थिति होने वाली है एनडीए की, उसको बीजेपी भी नहीं संभाल पाएगी। यार, उससे पहले आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।